हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल एसएससी एमटीएस 2023। आज की इस वीडियो में हम एनालॉग के क्वेश्चंस करेंगे और उसमें करेंगे टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस। तो जुड़े रहिए आखिर तक और मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एनालॉग की प्रेपरेशन। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। पहले ये मैंने चुन चुन के सिलेक्ट किए हैं, जो सबसे अच्छे वाले थे वो सिलेक्ट किए हैं। Electricity is related to wire in the same way as water is related to options bottle, jug, river, pipe। एनालॉजी में आपको पता होगा कि आपको रिलेशन देखना होता है और ये भी देखना कि किस तरह का रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर आप इलेक्ट्रिसिटी और वायर को देखेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी वायर में से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी वायर में से आता है। ये इसका मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। तो इसी तरह से इस हिसाब से बोतल में पानी होता है लेकिन वो उसका मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। जग में भी हो सकता है, रिवर में भी पानी होता है, लेकिन इसका आंसर जो है वो है पाइप। पाइप क्यों? क्योंकि इसी से वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। रिवर में रिवर वाला ऑप्शन इसका गलत है, इसका आंसर है पाइप। अब यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन को देखिए 7। मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स इन द सेम वे हिस्ट्री इज रिलेटेड टू। मैथमेटिक्स और नंबर्स का रिलेशन कैसा है और हिस्ट्री और इनमें से किन ऑप्शन का रिलेशन वैसा ही है। तो इसका जो आंसर है वो है इवेंट्स, क्योंकि नंबर्स से ही मैथमेटिक्स बनती है और इवेंट्स से ही हिस्ट्री बनती है। अब वार्स ज़रूरी नहीं, क्योंकि हर बार वार्स नहीं होते। डेट्स इसका पार्ट है लेकिन इसी से नहीं बनती, सिर्फ डेट्स से। पीपल भी इसमें होते हैं, लोगों के बारे में बात होती है, लेकिन सिर्फ लोगों के बारे में बात नहीं होती। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। लॉकर इज रिलेटेड टू ज्वेलरी इन द सेम वे एज गोडाउन इज रिलेटेड टू स्टोरेज, ग्रेसिंग, गारमेंट्स, गुड्स। तो लॉकर में क्या रखते हैं हम यहाँ पर ज्वेलरी स्टोर करते हैं। अब बोल रहा है ये कि गोडाउन में फिर कैसे किससे रिलेट होगा। गोडाउन स्टोरेज, स्टोरेज के लिए होता है, लेकिन ये इसका सही ऑप्शन नहीं बना है, क्योंकि लॉकर में हम स्टोर करते हैं। स्टोरेज वैसे लगेगा कि स्टोरेज भी हो सकता है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि गोडाउन में हम स्टोरेज करते हैं, लेकिन क्या स्टोर करते हैं? स्टोरेज तो करते हैं, स्टोर तो करते हैं, लेकिन क्या? ये वाला ऑप्शन गलत है। ग्रासिम ये भी नहीं है। गारमेंट्स, इसमें हम गुड्स स्टोर करते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है गुड्स। राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 16 को। ओशन इज रिलेटेड टू वाटर इन द सेम वे एज ग्लेशियर इज रिलेटेड टू। ओशन में क्या होता है? ओशन में पानी होता है। और ग्लेशियर में क्या होता है? ग्लेशियर में रेफ्रिजरेटर होता है। ये क्या बात हुई? ग्लेशियर में मोटेन पर होता है, लेकिन इसमें क्या होता क्या है? इसमें मोटेन तो नहीं है, केव नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो है आइस। अगर यहाँ पर स्नो ऑप्शन होता तो शायद वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता था, क्योंकि स्नो भी, ग्लेशियर में स्नो भी होता है। अगर आप डिफिनेशन देखेंगे ग्लेशियर की तो वहाँ पर बताया जाता है कि ग्लेशियर में आइस, स्नो, रॉक, डस्ट वगैरह होता है। लेकिन ज़्यादा प्रॉपर आंसर इसका आइस ही होगा। क्यों? क्योंकि जब स्नो पड़ती है पहाड़ी इलाकों में जहाँ पर ठंडी होती है, लेकिन फिर वो अपने प्रेशर के अंडर वो फिर सेटल हो जाती है, वो फिर हार्ड हो जाती है, वो आइस बनती है। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 56 क्वेश्चन नंबर, मैथमेटिक्स वाला पार्ट। 48 इज टू 122 इज सेम एज 168 इज टू व्हाट। अब 48 और 122 को यहाँ पर देखिए आप। यहाँ पर 48 क्या होता है? स्क्वायर्स और क्यूब्स आपको पता होने चाहिए। इस 7 का स्क्वायर होता है और एक माइनस करेंगे, यानी 49 माइनस 1 इज इक्वल टू 48। और इसी तरह से 122 क्या है? ये है 11 का स्क्वायर। 11 स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब यहाँ पर प्लस 1 किया है तो वो बन गया 122। अब 168 क्या है? 168 है 169। 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर होता है 169 माइनस 1। अब यहाँ पर और यहाँ पर देखिए 7 और 11, 4 का डिफरेंस है। इसी तरह आगे क्या आएगा? आगे आएगा 13 प्लस 4, 17 का स्क्वायर।
और क्या करेंगे अब, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर प्लस था और यहाँ पर भी अब एक प्लस करेंगे, तो वो बन गया 290। तो इसका आंसर जो है वो है डी पार्ट 290। समझे समझे भाई लोग। हाँ आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 58 को देखिए। 182 इज टू समथिंग इज सेम एज 210 इज टू 380। अब देखिए यहाँ पर पहला वाला ही मिसिंग है और जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें रिलेशन नहीं है। 210 और 380 का रिलेशन देखना है आपको। 210 को कैसे देखेंगे, मैंने आपको बताया कि स्क्वायर्स और क्यूब्स वगैरह इन पे आपको गहरी नज़र होनी चाहिए। तो 210 क्या है, ये है 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर माइनस 15। देखिए पैटर्न बन रहा है, पैटर्न बन रहा है यहाँ पर 15 स्क्वायर माइनस 15। 15 स्क्वायर कितना होता है, ये सब आपको स्क्वायर्स याद होनी चाहिए टिप ऑफ द टंग पर। 225 माइनस 15 होता है 210। समझे भाई लोग। अब 380 को क्या देखिए, 380 क्या है, ये है 20 का स्क्वायर। 20 स्क्वायर कितना होता है 400, माइनस करेंगे 20, तो वही बन गया 380। तो इनमें डिफरेंस कितना है, 15 और 20 में 5 डिफरेंस है, ये आप याद रखिए। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास है 182। 182, तो ये क्या लिखेंगे हम, ये हम लिखेंगे 14 स्क्वायर। 14 स्क्वायर होता है 196, इसमें माइनस करेंगे 14, तो वो बनता है 182। अब 14 के बाद क्या आएगा, 5 का डिफरेंस है, यहाँ पर 15 और 20 था, यहाँ पर 14 और 19 होगा, तो 19 स्क्वायर होगा। 19 स्क्वायर माइनस 19, यही आंसर। अब 19 स्क्वायर कितना होता है, फिर आ गया कितना 361 माइनस 19, वो आ गया 342, जो हमारा है पहला वाला ऑप्शन 342। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पर, 16 इज टू 56 इज सेम एज 32 इज टू व्हाट। अब 16 और 56 में रिलेशन देखिए आप। 16 इंटू 3, यह है x इज टू 3x प्लस एक्स बाई 2, यानी 3x और x का हाफ। कैसे, x है ये 16 और यहाँ पर है 3x। 3x कितना होता है 48, और अब 16 का आधा, x का आधा होता है 8। 48 और 8 होता है 56, तो इसका रिलेशन है x इज टू 3x प्लस एक्स बाई 2, 3.5x मतलब। तो इसी तरह 32 को देखिए, 32 इंटू 3 कितना होता है, वो आपको पता ही होगा, वो होता है 96, और प्लस करेंगे प्लस हाफ, इसका हाफ 16 और, तो कितना आ गया 112। तो ये है ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही आंसर। अब चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए, जो एसएससी में आया हुआ है 2016 में। मेडिसिन इज टू पेशेंट इज सेम एज एजुकेशन इज टू व्हाट। तो यहाँ पर आप देखिए रिलेशन क्या बनता है। मेडिसिन पेशेंट को चाहिए होता है, एजुकेशन किसको चाहिए होता है, स्टूडेंट को। टीचर देता है लेकिन उसको चाहिए नहीं होता है, उस स्टूडेंट को चाहिए होता है। ट्यूशन, स्कूल, वो जगह है जहाँ पर एजुकेशन लेते हैं यूजुअली। तो इसका जो आंसर है क्या है, स्टूडेंट। समझ गए आप। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम ऑल प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए आप। फायर इज टू बर्न इज सेम एज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। तो फायर क्या करता है, फायर जलाता है, पानी पीता है, ये गलत है। पानी पीता है, पीने के काम आता है, लेकिन ये आप रिलेशन देखिए, फायर आग जलाता है। वुड ट्रीज, यहाँ पर ट्रेस गलत है, ट्रीज है, वुड ट्रीज ये भी नहीं है। फ्लावर रोज ये भी नहीं है। इसका आंसर जो है क्या क्या है, आइस फ्रीज, यानी आइस जो होता है वो फ्रीज करता है, वो फ्रीजिंग के काम आता है, तो इसका आंसर है आइस फ्रीज। समझिए, ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। कह रहा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू थर्ड नंबर इन द सेम वे एज सेकंड नंबर इज रिलेटेड टू फर्स्ट नंबर। इन दो का आपस में रिलेशन क्या है, वही आपको इस नंबर और अगले वाले नंबर में बताना है। अब आप यहाँ पर देखिए 12 और 192 ये आपस में एक मल्टीपल है। 12 को जब 16 से मल्टीपल करेंगे तो आएगा 192, 10 से करेंगे तो आएगा 120, प्लस फिर 6 से करेंगे आएगा 12, 6 72,
वही आता है 192। अब यहाँ पर 15 को भी देखिए, 15 को भी 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आता है कितना, वो आता है 240। 240 है जी बिल्कुल, 150 प्लस 90, ठीक है। तो इसका आ गया आंसर क्या, 240। समझे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, 74 वाला। कह रहा है कि इनमें से डर्टी फिल्दी जिस तरह एक पेयर है, इसी तरह आप बताइए कि इनमें से कौन सा पेयर बिल्कुल सही बनता है। डर्टी और फिल्दी आपस में क्या है, साइनोनियम्स है। डर्टी और फिल्दी इनका एक ही माने होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, परफेक्ट यूनिक नहीं बन रहा है। शाई टिमिड, शाई किसको कहते हैं, जो शर्मीला हो। टिमिड वो भी वही होता है। यहाँ पर क्यूट चाइल्ड, ये तो बिल्कुल भी नहीं बनता। ब्राइट सनलाइट, ये भी नहीं है, क्योंकि ब्राइट तो रात में भी हो सकता है जब बहुत सारे बल्ब जल रहे हो, समझे। तो शाय और टिमिड ये है इसका करेक्ट आंसर, 2018 में आया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 75 को देखिए आप। हार्ट इज रिलेटेड टू सर्कुलेशन इन द सेम वे एज किडनी इज रिलेटेड टू। तो अब ये एनालॉजी का क्वेश्चन लगभग है ही नहीं, ये आपको जनरल में पता होना चाहिए कि हार्ट किसके काम आता है, सर्कुलेशन में होता है, 10th में पढ़ा होगा। किडनी, किडनी का काम क्या क्या होता है, एक्सक्रीशन, ये एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स उसमें काम आती है, यही करती है एक्सक्रीशन। रेस्पिरेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, ये वाला ये सब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 76। सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज टू वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर। सीजन और विंटर, देखिए कितना आसान है, सीजन और विंटर। इसी तरह का पेयर इनमें से ढूंढना है। वीक, कैलेंडर, समर ऑटम, ईयर, सेंचुरी, मंथ, अप्रैल। तो विंटर एक सीजन होता है, कैलेंडर वीक होता है, वीक कैलेंडर गलत। समर ऑटम ये दोनों ही सीजन है। ईयर सेंचुरी, सेंचुरी ईयर ये भी नहीं मेरा। मंथ अप्रैल, अप्रैल एक मंथ होता है, बिल्कुल इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, ये भी जनरल नॉलेज का ही है। चाइना इज रिलेटेड टू यॉन इन द सेम वे जापान इज रिलेटेड टू व्हाट। चाइना, ये तो जब आप यॉन देखेंगे, चाइना देखेंगे, आप समझेंगे चाइना की करेंसी यॉन है, लेकिन ये तभी आप कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि करेंसीज क्या है, किस मुल्क की मेजर जो होते हैं पॉपुलर कंट्रीज, उनमें उनकी आपको करेंसीज और कैपिटल्स याद रखनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर जो जापान है, जापान की करेंसी क्या है, येन। यहाँ पर वन एरर है, येन है इसका। लिरा भी नहीं है, टर्किश लिरा तुर्की का होता है, सुशी, और ये रंड ये भी नहीं है। तो ये हो गई प्रीवियस क्वेश्चन जो हमारे पास है। अगर आपको कोई और सीरीज चाहिए कोई किसी और टॉपिक पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं वो भी लाऊंगा और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो हम नेक्स्ट लेवल तक ले जाए और हम अप्रैल में जो होने वाला एग्ज़ाम उसमें बहुत अच्छा करके सिलेक्ट हो जाए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।